नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर। चुनावी चक्कर में आज हम बात करेंगे चुनावी शंखनाद से पहले भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। पहली सूची जारी करने के बाद भाजपा में जिस तरह कुछ प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, उसको देखते हुए पार्टी ने चुनावी शंखनाद यानी आचार संहिता लागू होने से पहले कमजोर सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करने की तैयारी कर ली है। पार्टी की रणनीति के अनुसार शेष बची 64 आकांक्षी सीटों के साथ ही पार्टी उन 20-25 सीटों पर प्रत्याशी चयन करने में विशेष सतर्कता बरत रही है, जहां सर्वे में विधायक को कमजोर बताया गया। ऐसे में भाजपा के रणनीतिकार इन सीटों पर अप्रत्याशित चेहरों को टिकट दे सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इस विषय में पर्याप्त जानकारी अवेलेबल सभी के पास है। जैसा कि बताया जा रहा है, हाई प्रोफाइल केस के जो टिकट है उनको दावेदारी जो दी जाएगी वो रिसर्च करने के बाद दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। पहली सूची जारी करने के बाद भाजपा में जिस तरह से बगावत के सुर तेज हुए थे, उन सुरों को ध्यान में रखते हुए, उन बगावती सुरों को ध्यान में रखते हुए भाजपा इस वक्त फूक फूक कर कदम रख रही है और जिन प्रत्याशियों की घोषणा की गई है उन्हें बकायदा ध्यान में रखकर उन पर रिसर्च किया जा रहा है। इस विषय में केंद्रीय मंत्रिमंडल का बहुत ध्यान रखा जा रहा है और साथ में चुनावी शंखनाद यानी आचार संहिता लागू होने से पहले कमजोर सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करने की तैयारी कर ली है। पार्टी की रणनीति के अनुसार शेष बची हुई 64 आकांक्षी सीटों के साथ ही जो पार्टी की जो अभी वर्तमान में 64 आकांक्षी सीटें जिन पर नाम लगभग तय कर लिए गए हैं, साथ ही 20-25 सीटों पर प्रत्याशी चयन करने में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त विशेष सतर्कता बरत रही है, जहां सर्वे में विधायकों को कमजोर बताया गया है। ऐसे में भाजपा रणनीतिकार इन सीटों के अप्रत्याशित चेहरों को टिकट दे सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। आगे आपको बता दें कि जहां सर्वे में विधायक को कमजोर बताया गया था, ऐसे में भाजपा के रणनीतिकार इन सीटों पर वर्तमान में बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि भाजपा की पहली सूची जारी होने के बाद में जो बगावत के सुर भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहे थे, उनको ध्यान में रखकर दूसरी सूची जारी करने से पहले भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है। इस विषय पर और अधिक विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार धर्मेश। जैसा कि बताया जा रहा है कि भाजपा की पहली सूची जारी होने के बाद में जो बगावत के सुर नजर आ रहे थे, उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी सूची जारी करने से पहले बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है। देखिए धर्मेश, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी सूची जारी करने से पहले फूंक फूंक कर कदम रखे। सबसे बड़ा कारण यह है कि जब पहली 39 लोगों की सूची जारी की गई, उसमें 16 विधानसभा सीटों पर विरोध के स्वर दिखे। चाचौड़ा में तो यहां तक कहा गया कि यदि उनका टिकट नहीं बदला गया तो जो उनके प्रतिद्वंदी थी वो उन्हें हराने के लिए काम करेंगी। ऐसे ही स्वर कई जगह से देखे गए। तो स्वाभाविक बात है कि जहां डैमेज की स्थिति थी वहां कंट्रोल करने की कवायद की गई। ग्वालियर चंबल में भी ये चीज देखने सामने आई है कि वहां पर नरेंद्र सिंह तोमर को जिम्मेदारी दी गई। हालांकि कुछ हद तक नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस डैमेज को कंट्रोल करने में कामयाब हो पाए हैं, लेकिन अभी भी बगावत के स्वर या विरोध के स्वर रुके नहीं है, थमे नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से देखा जा रहा था कि पार्टी की दूसरी सूची बहुत जल्द जारी हो सकती है। हालांकि कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस का कहना था कि हम लगभग 100 दिन पहले या 200 दिन के अंतराल में कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देंगे, लेकिन कांग्रेस इस मामले में कहीं ना कहीं पीछे रह गई और भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से एक कदम आगे बढ़ाते हुए चुनाव में जीत की चुनौती देते हुए अपनी पहली सूची जारी की। कांग्रेस इसके लिए अपेक्षित नहीं थी और ये वो सीटें हैं जहां पर लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि दूसरी सूची जारी होने वाली है, तो दूसरी सूची में भी यह बात सामने आ रही है कि वो आकांक्षी सीटें, 64 सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने आकांक्षी सीटों का नाम दिया और ये 64 वो सीटें हैं जहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ रहा था। सबसे बड़ी बात है कि यदि पहले प्रत्याशी मैदान में आ जाते हैं, पहले उनके नाम घोषित हो जाते हैं, तो उन्हें
मौका मिलेगा अपनी तैयारी करने का, उन्हें मौका मिलेगा अपना प्रचार करने का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों को पहले मौका दिया। दूसरी सूची की जो आप कह रही हैं बात, कि दूसरी सूची में ये जो आकांक्षी सीटें, इन आकांक्षी सीटों को लेकर के विमर्श हो रहा है। हालांकि एक बात बता दूं कि जैसे सियासी गलियारों में चर्चा है कि लगभग 40 नामों पर सहमति बन गई है। 64 सीटों में से 40 नामों पर सहमति बन गई है और भारतीय जनता पार्टी अब ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे विरोध के स्वर और ज्यादा बढ़ें या फिर प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करने के बजाय अपना स्थान देखना पड़े या फिर विरोधियों को संभालने की कवायद करनी पड़े। जी सूरज जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि भाजपा इस बार एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, तो क्या कारण है कि भाजपा को इस बार नई रणनीति के साथ मैदान में उतरना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर हाल में यह चाह रही है कि वह सत्ता में बनी रहे। जी 2018 के चुनाव परिणाम थे। 2018 के चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा नहीं थी कि वह सरकार से बाहर हो जाएगी या सत्ता से बेदखल हो जाएगी, लेकिन चुनाव परिणाम आए, कांग्रेस ने सरकार बनाई और अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि पिछली बार जो गलतियां हो गई थी कांग्रेस से और जिस कारण से 15 महीने की सरकार के बाद उनको सत्ता से बाहर होना पड़ा था और सदन में विपक्ष में बैठना पड़ा था, तो अब भारतीय जनता पार्टी पूरी कवायद करेगी। कांग्रेस को कोई मौका देना नहीं चाहेगी कि वो समझ जाए, क्योंकि यदि अब कांग्रेस की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सरकार बनाने का मौका इन 5 सालों में तो नहीं मिलने वाला है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी कमान संभाल रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी बागडोर संभाल के रखे हैं। हर निर्णय उनकी सोच समझ से और उनकी सूझ परख से किया जा रहा है। पूरी कमान केंद्रीय नेतृत्व ने संभाल रखी। तो ऐसी स्थिति में जो बातें सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी 1% भी कोई चांस नहीं लेना चाहेगी, चाहे प्रत्याशी चयन को लेकर के हो, चाहे चुनाव प्रचार को लेकर के हो, या फिर वह चुनावी रणनीति का ही मामला क्यों ना हो, इन सभी चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहेगी कि उन्हें सत्ता से बेदखली का सामना करना पड़े। और इसका सीधा सा मतलब है कि चाहे रणनीति हो, चाहे नारेबाजी हो, या फिर जो बातें सामने आती है, किस तरह से कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से मुद्दे चुनाव में होना चाहिए, विपक्ष को कैसे घेरा जा सकता है, किन मुद्दों पर दबाव बनाया जा सकता है, उन सब की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझकर और एक एक बिंदु पर, एक एक मुद्दे पर चर्चा के बाद उसे तय किया जा रहा है। जी सूरज जी, जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा कि आपने भी बताया कि बिल्कुल सधी हुई रणनीति के साथ भाजपा आगे बढ़ रही है, बहुत फूक कर कदम रख रही है, बावजूद इसके लगातार दल बदल भी हो रहा है, इसका क्या कारण है? नहीं, देखिए, दल बदल की जो बात सामने आ रही है कि देश न्यूज पहले ही एक सूची जारी कर चुका है जिसमें हमने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी से आए हुए 40 नेता जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। अभी हाल ही में कुछ और नेता, पूर्व सांसद जो हैं, वो उन्होंने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया उन 40 के बाद में। तो ये जो दल बदल की रीति है, ये दल बदल की जो राजनीति चल रही है, महत्वाकांक्षा का परिणाम है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लग रहा है, हालांकि वो उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही है, लेकिन सीधा सा गणित यह है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी पूछ परख नहीं हो रही पार्टी में, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होना मतलब टिकट की दावेदारी करना। बिल्कुल। अब उनको यदि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी है या भारतीय जनता पार्टी ने वहां किसी और प्रत्याशी पर मोहर लगा दी है या फिर चर्चा हो चुकी है और तय हो चुका है, ऐसी स्थिति में वो अपना खेमा बदल करके भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। अब कांग्रेस ने भी उनको टिकट नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो पिछले 5 साल से लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो लगातार जनता के बीच में अपनी भूमिका बना रहे हैं, अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी छवि का निर्माण कर रहे हैं, तो वो कार्यकर्ता अचानक से ऐसे किसी आयातित प्रत्याशी या जिसे हम पैराशूट लैंडिंग कहें कि पैराशूट लैंडिंग वाले नेता के पक्ष में कैसे काम कर पाएंगे। तो ये जो सारे समीकरण चल रहे हैं, जो दल बदल की रणनीति चल रही है, या आयातित नेता भारतीय जनता पार्टी से बड़ी संख्या में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि देश न्यूज 40 लोगों की सूची जारी कर चुका है और कल फिर बोध सिंह भगत, पूर्व सांसद और अन्य नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो यदि इनकी महत्वाकांक्षा केवल और केवल टिकट पाने की है और यदि कांग्रेस के द्वारा इनको टिकट नहीं दी जाती है, तब क्या स्थिति बनेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वो कांग्रेस के नेता, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, और कांग्रेस के 3 सर्वे हुए हैं, उन 3 सर्वे में यदि वहां से किसी और का नाम सामने आया है, तो जो आयातित नेता है, जो पैराशूट लैंडिंग वाले नेता हैं, उन्हें कांग्रेस कैसे टिकट दे देती। और सबसे बड़ी, यदि टिकट दे भी दी तो क्या वो कार्यकर्ता, कांग्रेस के वो समर्पित कार्यकर्ता
उन प्रत्याशियों के लिए काम कर पाएंगे, उनके लिए उनके समर्थन में नारे लगा पाएंगे जिनके कल तक विरोध किया जा रहा था, जिनके विरोध में हाय हाय के नारे लग रहे थे, उनकी जय जयकार कांग्रेस के नेता कैसे कर पाएंगे? जी सूरज जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सर्वे रिपोर्ट आई, उस सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनकी 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी विशेष सतर्कता बरत रही है। जी, माना जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की कमजोर सीटें हैं। हाँ, तो क्या रणनीति हो सकती है इस पर भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, कमजोर सीटों के लिए हर पार्टी रणनीति बनाती है। जी। जैसा मैंने पहले कहा कि 64 सीटों को आकांक्षी सीटों का नाम दिया है। कुछ जी। सीटें हैं जैसे कि अभी इस बार बरगी विधानसभा क्षेत्र, जबलपुर जिले का जो बरगी विधानसभा जी। क्षेत्र है, जी। उसमें पूर्व विधायक के पुत्र को टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और संजय यादव जो वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस से, वो पहले 2 बार जबलपुर पश्चिम से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे। इस बार उनका टिकट बदला गया 2018 में, और 2018 से जबलपुर पश्चिम से न देकर उन्हें बरगी विधानसभा दिया गया। तो बरगी विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी ने आकांक्षी सीटों पर रख लिया है। इसके साथ ही और वो सीटें जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार काबिज हैं। बात करें लाहौर सीट की, भिंड जिले की लाहौर सीट, डॉक्टर गोविंद सिंह जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, उनकी सीट पर महत्वाकांक्षी सीट मानी जा रही है। और ऐसे कांग्रेस के वो कद्दावर नेता जो लगातार उस सीट पर कई वर्षों से काबिज हैं और कई चुनाव में उन्होंने अपना दबदबा कायम रखा है, उन सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से देखा जा रहा है और कहा जा रहा है। आज सुरेश राजे की सीट है, दतिया के भांडेर जिले की जो सीट है, दतिया जिले की भांडेर सीट पर सुरेश राजे, वहां पर इमरती देवी पिछला चुनाव लड़ी थी। पहले वो कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ी, फिर जब उपचुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ी, और उपचुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। ऐसी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति अपना रही है कि वहां पर मतदाताओं तक पहुंच, और जैसा कि अमित शाह अपने कार्यकर्ता सम्मेलन, इंदौर में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में वो कह चुके हैं कि हम सबसे पहले बूथ मजबूत करेंगे। बूथ को मजबूत कर लिया या पन्ना प्रमुख ने अपनी सक्रियता दिखा दी तो समझ लीजिए चुनाव जीत लिया। क्योंकि जिला प्रमुख या प्रदेश प्रमुख जो होगा, वो बूथ प्रमुख जो होगा, उसकी सक्रियता से कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने की स्थिति बन पाएगी। क्योंकि यदि बूथ प्रमुख है, उसको पता है कि एक बूथ में कितने मतदाता हैं, और वह उन मतदाताओं तक भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार की, शिवराज सरकार की रीति नीति, उनकी नीतियां, उनकी योजना, केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार बहुत बेहतर तरीके से कर पाएगा। प्रदेश स्तर तक प्रचार तो होगा, लेकिन वह जो बूथ स्तर का प्रचार होगा, जो पन्ना स्तर का प्रचार होगा, जो पन्ना प्रमुख है वो जो प्रचार करेंगे घर घर जाकर के, यहां तक कि लोगों के किचन तक जिनकी पहुंच होगी, जिसे हम राजनीति की भाषा में किचन कैबिनेट कहते हैं, तो यदि किचन तक जिनकी पहुंच है, जिनकी पैठ है, वो वहां से मतदाताओं को निकाल करके लाएंगे और मतदान करवाएंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। स्वाभाविक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जो रीति नीति बनाई, जो रणनीति बनाई है, अभी और बहुत सारे ऐसे तर्कश, उनके तर्कश में ऐसे तुणीर बहुत सारे हैं। अमित शाह ने सारे पत्ते नहीं खोले हैं अभी, शिवराज सिंह चौहान ने सारे पत्ते नहीं खोले हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सारे पत्ते नहीं खोले हैं। तो स्वाभाविक बात है कि उनके तर्कश में बहुत सारे तुणीर हैं, और जैसे जैसे वो सामने आएंगे, विपक्ष को उनका कैसे मुकाबला करना है, शायद इसका समय भी ना मिल पाए। जी सूरज जी, जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा कि आपने कहा है कि उनके तर्कश में बहुत सारे तीर है, शायद इसी तीर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अभी वर्तमान में हाई प्रोफाइल जो मंत्री विधायक है, उनकी टिकट पे अभी फैसला नहीं लिया है। कहा जा रहा है कि उस पर फैसला पार्टी बाद में करेगी। तो क्या कुछ महत्वपूर्ण कारण है इसका? नहीं, वो सीटें लगभग तय हैं। जो वर्तमान में मंत्री हैं, जो विधायक हैं, कुछ विधायकों का जरूर रिपोर्ट कार्ड जो आया है उसमें उनकी सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं आई है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि वो जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जहां उन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, जहां विधायक हैं, उनमें से लगभग 90% से ज्यादा सीटें लगभग कंफर्म है कि उन्हें ही प्रत्याशी बनाया जाएगा, उन्हें ही मैदान में उतारा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में साफ है कि उन सीटों पर न ज्यादा जिक्र होना है, न ज्यादा परिचर्चा होनी है, केवल और केवल उनकी घोषणा होनी है। तो घोषणा यदि वो अंतिम चरण में भी करते हैं, अंतिम सूची में भी करते हैं, जैसा कि कांग्रेस में भी लगभग 74 विधायक जो वर्तमान विधायक हैं, उनको कह दिया गया है कि आप अपनी तैयारी करो। उनके लिए सूची का इंतजार नहीं किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कह दिया है कि आप अपनी तैयारी करें, मतलब उनकी लगभग सीटें फाइनल है, वो उनका प्रत्याशी बनना फाइनल है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, उन सीटों पर भी ये इशारा कर दिया गया कि आप अपनी तैयारी करते रहें। जी सूरज जी, क्योंकि उनकी रिपोर्ट भी सकारात्मक आई है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव यदि आई है, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि यदि वो जो सीटें हैं, उन सीटों को यदि आखिरी सूची में चयन आता है, आखिरी सूची में नाम आता है, तो वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। जी धर्मिष्ठा, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। दूसरी सूची जारी होने के बाद बगावत के सुर भाजपा में भी देखने को मिलेंगे? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि जैसे कि देखा, जो सर्वे हुए हैं,
3 स्तर पर सर्वे हुए हैं जी। उन सर्वे की रिपोर्ट्स पहुंची है। अब उस सर्वे के आधार पर किसको किस सर्वे में कितने मार्क्स मिले हैं, उनकी क्या रिपोर्ट आई है, कार्यकर्ताओं ने क्या फीडबैक दिया है, जिला प्रमुख ने क्या फीडबैक दिया है, साथ ही जो उस जिले में कार्य कर रहे हैं उन दूसरे कार्यकर्ता भी हैं, दूसरे पदाधिकारी हैं जिले स्तर पर, उन्होंने किस तरह से फीडबैक दिया है, ये देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है, जैसे आपने कहा कि इस पूरे विषय पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी अपने सारे पत्ते एक साथ कभी नहीं खोलती है। पिछले कितने चुनावों का विश्लेषण हमारे सामने है, 2018 में भी हमने देखा, 2013 में भी हमने देखा है। भारतीय जनता पार्टी कभी सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलती है। 2018 का जो चुनाव था, केवल और केवल एक मुद्दा था जिसका भारतीय जनता पार्टी के पास काट नहीं था, और वो मुद्दा था किसान कर्ज माफी का। बाकी सारे मुद्दे, और आज इस बार जो घोषणाएं यहां ये चीज हो रही, 2023 का चुनाव हम देखने जा रहे हैं, इस चुनाव में ये चीजें सामने आ रही है कि कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है। क्योंकि जो चीजें सामने आ रही हैं, कांग्रेस ने घोषणा की नारी सम्मान योजना की, 1500 रुपए तक की राशि देने की, उन्होंने लाडली बहना योजना की राशि 3000 तक की घोषणा कर दी। किसान कर्ज माफी की बात आई कि कांग्रेस किसान कर्ज माफी करेगी, लेकिन वर्तमान सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान सरकार ने क्या किया कि किसान, वो डिफाल्टर किसान जिनके ऊपर कर्ज तो है लेकिन बैंक का ब्याज बढ़ते जा रहा है, तो लगभग 2200 करोड़ रुपए की राशि जारी करके उन डिफाल्टर किसानों का ब्याज जो भरना था, उस कर्ज का ब्याज सरकार ने भरा है। गैस सिलेंडर की बात करी कमलनाथ ने कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, शिवराज सिंह चौहान 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। तो वो घोषणाएं जो कांग्रेस कर रही है, उन घोषणाओं की पूर्ति शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती आ रही। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस लगभग सेल्फ गोल की स्थिति में है, और शिवराज सिंह चौहान या प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा या अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी और 1% चांस नहीं लेना चाहेगी। जी सूरज जी, हमारे साथ बने रहने के लिए और इतनी विस्तृत जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। जैसा कि हमारे एडिटर सूरज पाठक जी ने कहा कि सधी हुई रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, उनके तर्कश में भी बहुत सारे तीर हैं, और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने पत्ते पहले नहीं खोलती, इसलिए चुनाव आचार संहिता के पहले 3 किश्तों में ऐसी लगभग 125 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके बाद हाई प्रोफाइल और जोर आजमाइश वाले क्षेत्रों के साथ कांग्रेस को सस्पेंस में रखने कई क्षेत्रों में डाल और पात वाली ट्रिक भी अपनाई जाएगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 2018 के चुनावी नतीजों और गलतियों से सबक लेकर भाजपा हाईकमान ने इस बार चुनाव जंग की तकनीक भी बदल दी। अलग अलग मोर्चों पर कई टीम एक साथ आक्रामक अंदाज में काम शुरू कर चुकी है। चुनावी घोषणा पत्र जारी होने के पहले ही घोषणाओं का सिलसिला चल रहा है। आचार संहिता लागू होने के पहले ही सभी क्षेत्रों में घर घर दस्तक और बड़े नेताओं की चुनावी सभाओं का आधा काम निपटाने का लक्ष्य तय किया है। हमारे आज के खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।